नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 जनसत्ता में। इस वक्त हम मौजूद हैं राम मनोहर लोहिया के मेन गेट पर। आप ये राम मनोहर लोहिया का मेन गेट देख रहे हैं। हम यहाँ पर क्यों आए हैं, आपको सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ये आप एम्बुलेंस की लाइनें देख रहे हैं, 1 2 3 4। यहाँ पर पहले कम से कम 50 से 60 एम्बुलेंसें खड़ी हुआ करती थी। आप पीछे भी हम कैमरा पर्सन दिखाएं, यहाँ पर एम्बुलेंसों की लाइन लगी रहती थी, लेकिन आजकल गिनी चुनी ही एम्बुलेंस आ रही है। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि राम मनोहर लोहिया में भी अब कहीं न कहीं इलाज के लिए पैसा पड़ने लगा है। राम मनोहर लोहिया में अगर आप आते इलाज कराने तो आपको भी जो पैसा 1 रुपये का पर्चा बनता था, अब वही पर्चा 100 रुपये का बनेगा। जो जांचें निःशुल्क हुआ करती थी, अब उन्हीं जांचों के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। एक आरटीआई के जवाब में सरकार ने लगभग 25 से 26 कंपनियों को निजीकरण करने के लिए आदेश जारी किया है। वित्त मंत्री ने खुद आरटीआई के जवाब में ऐसी बातें कही हैं। हम आपको कुछ कंपनियों के नाम भी अभी दिखाएंगे। कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो प्राइवेट होने जा रही हैं और जिसमें लोहिया का भी थोड़ा बहुत नाम आ रहा है। नाम इसीलिए आ रहा है क्योंकि अभी तक इसी लोहिया में फ्री में इलाज होता था। 1 रुपये का पर्चा बनता था और 1 रुपये के पर्चे में हज़ारों की दवा हो जाती थी। लेकिन अब ऐसा शायद नहीं है। अगर आप राम मनोहर लोहिया आते हैं इलाज कराने के लिए तो आपको 100 रुपये का पर्चा बनवाना पड़ेगा। अगर आपका मरीज बेड पर जाता है तो 250 रुपये बेड के देने पड़ेंगे। कोई जांच फ्री नहीं है, अब हर जांच के लिए पैसा देना पड़ेगा। अब हमें समझ में आ रहा है कि शायद राम मनोहर लोहिया संस्थान भी कहीं न कहीं निजीकरण के हाथों में जा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पर 1 रुपये लेकर आते थे और हज़ारों की दवा ले जाते थे। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा। अब उन्हें पर्चा बनाने के लिए पैसे देने पड़ेंगे। अगर उनका मरीज ओपीडी के माध्यम से भर्ती होता है तो लगभग 2,500 से 3,000 रुपये उनको जमा करना पड़ेगा, ताकि जितने दिन उनके मरीज़ का इलाज हो वो लोग उस पैसे से कटौती कर सकें। तो इसी संदर्भ में आज हम आपको कुछ चीज़ें दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि आरटीआई के जवाब में खुद मोदी सरकार ने इस बात की पुष्टि की है। खुद मोदी सरकार ने कहा है कि वो 26 कंपनियों को निजीकरण के हाथों में सौंपने जा रहे हैं। वो 26 कंपनियां कौन हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हमारे साथ कुछ भैया लोग हैं, इन लोगों से भी हम जान लेते हैं कि आखिरकार जो पर्चा 1 रुपये का बनता था वो पर्चा इतना महंगा बनाने का डिसीजन सरकार क्यों ले रही है। भैया आप कहाँ से आए हैं? गोंडा से। यहाँ इलाज कराने के लिए? हाँ, इलाज के लिए। मरीज भर्ती है या ओपीडी दिखा रहे हैं? ओपीडी दिखा रहे हैं। पर्चा बनवाया आज? बना। कितने रुपए का? 1 रुपये। 1 रुपये का। बिल्कुल ये बात सही कह रहे हैं कि आज जो पर्चा बन रहा है वो 1 रुपये का बन रहा है, लेकिन जो पर्चा आज आप 1 रुपये का बनवाए हैं वही पर्चा कल 100 रुपये में बनेगा। तो ये अच्छी बात है। अब अच्छी बात क्या है भाई, 1 रुपये में काम होता है, 99 रुपये ज़्यादा देना पड़ेंगे। 99 की बात नहीं है। अगर आपका मरीज ओपीडी के माध्यम से भर्ती होता है तो आपको 3,000 से 4,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। अभी तक तो नहीं होता था। कल से शुरू हो जाएगा। हो जाएगा, देखा जाएगा। अब सोचिए कितनी बड़ी मुसीबत। हाँ, मुसीबत तो होगी, हर आदमी हर बात की परेशानी होगी। अब सरकारी और प्राइवेट में अंतर क्या रहेगा? कुछ नहीं अंतर रहेगा तब तो। अभी तक जो जांचें होती थी फ्री होती थी। 1 रुपये के पर्चे में दवा भी लगभग फ्री मिल जाती थी जो बाहर से ना लिखे, लेकिन अब वही देना पड़ेगा। अब जांच के पैसे ही पड़ेंगे। तो अच्छी बात सरकार कर रही है। तब सच्ची बात का है, जो भी हो रहा है ठीक है हो रहा है, क्या करेंगे। जनता लाचार है, सरकार के हाथ में खूब जो मर्जी हो करें, क्या करेंगे। इस पर असर जनता पर तो पड़ेगा ही। हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। 1 रुपये में काम हो जाता था, अब 100 रुपये में। चलिए भैया गोंडा से आए हुए थे, क्या नाम बताया आपने? गिरिजा शंकर पांडे। चलिए भैया गोंडा से आए हुए थे, इन्होंने बताया कि जो पर्चे 1 रुपये में बनते थे अगर 100 रुपये में बनेंगे दिक्कत होगी। स्वाभाविक है, सबको दिक्कत होगी। अब हम आपको आरटीआई के संदर्भ में सरकार ने क्या जवाब दिया है, कितनी और भी कंपनियों को निजीकरण के हाथों में सौंपने जा रही सरकार, हम आपको एक एक करके सारी कंपनियों के नाम अभी दिखाते हैं। और ये भी हम आपको दिखाएंगे कि राम मनोहर लोहिया किस तरीके से बदल रहा है। अभी तक ये सरकारी संस्थान कहा जाता था, कल भी ये सरकारी संस्थान कहा जाएगा, लेकिन अंतर ज़मीन आसमान को हो गया, क्योंकि 1 रुपये में काम होता था, अब यहाँ पर हज़ारों रुपये लगेंगे, यानी कि हर एक चीज़ के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे। चलिए हम आपको आरटीआई के संदर्भ में सरकार ने कौन कौन सी कंपनियों को निजीकरण के हाथों में सौंपने का ऐलान किया है वो हम आपको दिखाएंगे। कौन ऐसी कंपनियां हैं जिनको सरकार बेचने जा रही है। ज़रूर कहीं न कहीं भाजपा के लोगों को झटका लग सकता है, लेकिन सच्चाई है तो साहब बतानी पड़ेगी। बता दूं आपको, जिस तरीके से सरकार जिन कंपनियों का निजीकरण करने जा रही है उनमें एयर इंडिया, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड, पवन हंस, B&R प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड, सीमेंट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन एंड फार्माक्यूस्ट, सलेम इंडिया प्लांट,
फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड जैसी कंपनियां शामिल हैं। यही नहीं, छत्तीसगढ़ के ननगार स्टील प्लांट का भी सरकार निजीकरण करने जा रही है। अब सोचिए, एक आरटीआई के संदर्भ में सरकार ने कैसे इन बातों की पुष्टि की है कि वो कितनी कंपनियों को प्राइवेट करने जा रही है। चलिए ठीक है, कंपनियां प्राइवेट हो जाएंगी, लेकिन जहां पर लोगों का सवाल ज़िंदगी से जुड़ा हो, 1 रुपये लेकर लोग आते हैं और यहाँ पर इलाज करवाते हैं। राम मनोहर लोहिया संस्थान आप देख रहे हैं, अब उनको हज़ारों रुपये लेकर आने पड़ेंगे। जैसे अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटलों में होता था कि हम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में दवा के लिए जाते थे तो हमें जेब में पैसे रख कर जाने पड़ते थे और हम वहाँ पर कीमत भी चुकाते थे। अब कुछ लोहिया में भी ऐसा हो रहा है। हमारे साथ भैया हैं। भैया, आप यहाँ इलाज कराने आए हैं? हाँ, आ जाइए, इधर आ जाइए। कुछ ना जानी था, हम वैसे आले घूमे। नहीं, एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ इलाज कराने आए? कहाँ से आए? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर फैज़ाबाद की जो आगे पड़ता है। हाँ, आजमगढ़ के पहले। तो पर्चा बना आज? पर्चा मतलब कि बहुत पहले बना। अच्छा, आप बताइए, चलिए आपको नहीं नॉलेज ज़्यादा, लेकिन जो चीज़ें 1 रुपये में हो जाती थी अब वो 100 रुपये में हो। जब से सुन रहे हैं, मतलब जब से होश हुआ है तब से देख रहे हैं 1 ही रुपये का पर्चा हर सरकारी अस्पताल में बनता है, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब जगह 1 ही रुपये का पर्चा बनता था। तो अब अगर 100 रुपये हो रहा था तो बहुत गलत है, क्योंकि हज़ारों लोग आएंगे, उसका 100 रुपये बहुत हो जाता है। देखिए, बात हज़ारों लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कोई अंबानी नहीं आते इलाज कराने के लिए। सरकारी स्कूल या सरकारी अस्पताल में इसलिए आते हैं कि क्योंकि पैसा कम लगे, और जो गरीब होते वही। कोई राजा महाराजा यहाँ इलाज कराने नहीं आते। वो लोग आते हैं जिनकी कमाई 200, 250, 500 मध्यम वर्ग के लोग हैं या गरीब तबके के लोग हैं, वही आते हैं यहाँ पर। और जब वो 100 रुपये, 1000, 10,000 खर्चा करेंगे तो प्राइवेट नहीं चले जाएंगे, यहाँ लाइन क्यों लगाएंगे? वही तो कह रहे हैं, यहाँ पे मतलब गरीब आते हैं या मिडिल क्लास के आते हैं, कोई बड़ा आदमी तो यहाँ पे आएगा नहीं। जिसके पास पैसे वो प्राइवेट में दिखाएगा, जिसके पास पैसे नहीं है वही सरकारी अस्पताल में आता है। अगर सरकारी में भी पैसे लगेंगे तो सरकारी किस काम का सरकारी? तो भैया जी थे, इनसे भी थोड़ी जानकारी मिल ली। तो आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से लोहिया संस्थान भी कहीं न कहीं निजीकरण के हाथों में सौंपा जा रहा है। यहाँ तो खुलकर कहना भी शायद सरकार को बुरा लग जाए, शायद बीजेपी के तमाम नेताओं को बुरा लग जाए अगर मैं लोहिया संस्थान को प्राइवेट के हाथों में जाता कह दूँ, लेकिन साहब कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। यहाँ मैं तो पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि जो चीज़ें अभी तक निःशुल्क होती थी, अब उसके लिए अगर हमें पैसे देने पड़ रहे हैं तो किस बात के सरकारी? धीरे धीरे सारी सरकारी चीज़ें प्राइवेट हो जाएंगी। अभी आप लोहिया में ऐसे नियम कानून लगा रहे हैं, आगे चलकर आप सभी CSC PSC गांव देहात में जो भी हॉस्पिटल हैं, गरीब तबके के लोग वहां जाते हैं, लाइन लगाकर किसी तरीके से अपने मरीज़ की जान बचाते हैं। उन लोगों की ज़िंदगी के साथ सरकार सिर्फ़ और सिर्फ खिलवाड़ कर रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और वीडियो को भी लोगों तक पहुंचाइए ताकि सरकार इन सब चीज़ों को देखे। और यहाँ पर जो लाइनें लगी रहती थी एम्बुलेंसों की, वो भी कम पड़ गई हैं, क्योंकि ये भी किसी प्राइवेट से कम नहीं है। यहाँ भी जैसे चीज़ें प्राइवेट चीज़ें हुआ करती थी प्राइवेट हॉस्पिटलों में, वैसे ही कुछ चीज़ें यहाँ भी दिखाई दे रही हैं। तो राम मनोहर लोहिया के गेट पर यहाँ पर खड़े होकर हमने यही सोचा कि यहाँ के लोगों की राय लेते हैं और जानते हैं कि चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं। जो सेवाएं अभी तक मुफ्त दी जा रही थी, वो सेवाएं अब कहीं न कहीं प्राइवेट की तरीके से पैसे लेकर दी जाएंगी। आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।